हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हेनरिक इब्सन के लिखे हुए फेमस प्ले घोस्ट्स की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। हेनरिक इब्सन ने ये प्ले 1881 में लिखा था। ये एक 3 एक्ट प्ले था जो कि 19th सेंचुरी मोरलिटी पर बहुत ही प्यारा व्यंग्य है। ये प्ले नॉर्वे में सेट है और ये प्ले विडो मिसेज हेलन अल्विंग पर सेंटर्ड है। विडो मिसेज हेलन अल्विंग के हस्बैंड जो हैं उनका नाम है कैप्टन एल्विंग। कैप्टन एल्विंग एक निहायत ही बदचलम किस्म के इंसान थे, जिनके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। मिसेज हेलन और कैप्टन एल्विंग का एक ही बेटा है, जिसका नाम है ओसवाल्ड। इस प्ले में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसका नाम है पास्टर मांड्रेस। ये जो पास्टर मांडर्स है, ये हेलन एल्विंग के परिचित हैं। और प्ले में एक भूमिका है एक कारपेंटर जैकब की, और कारपेंटर जैकब की बेटी जिसका नाम है रेगिना इंगस्ट्रैंड। तो मेन हमारे ये 5 ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि अब कैप्टन एल्विंग की डेथ को 10 साल हो गए हैं। अपनी हस्बैंड की डेथ के 1 डेकेड के बाद हेलन एल्विंग ये तय करती है कि मुझे अपने हस्बैंड के नाम पर एक ऑर्फनेज, एक अनाथालय बनाना चाहिए, जिसको बनाने का काम वो कारपेंटर को देती है। कारपेंटर जैकब इसको बनाता है। और अब हमें ये पता चलता है कि उनका जो बेटा ओसवाल्ड एल्विंग है, वो भी इस ऑर्फनेज की सेरेमनी में भाग लेने के लिए वापस घर आता है। अपने पापा की तरह करप्ट होने से बचाने के लिए हेलन एल्विंग ने अपने बेटे ओसवाल्ड को बाहर भेज रखा है। अब जब ये वापिस आता है तो ये अपने इनके घर में काम करने वाली जो मेड है, जिसका नाम है रेगिना इंगस्ट्रैंड, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। हेलन अपने जानकार पास्टर मांडर्स को ये बात बताती है कि मेरी जो शादी थी कैप्टन एल्विंग से, वो बहुत ज्यादा मिजरेबल थी, क्योंकि कैप्टन अनफेथफुल था। वो तो ऑर्फनेज भी इसीलिए बनवा रही है कि ओसवाल्ड को अपने पापा की जायदाद से कुछ भी ना मिले। पास्टर मांडर्स ने एक बार पहले उसे सलाह दी थी कि ठीक है, आपका जो हस्बैंड है वो अय्याश है, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ ही रहो। और अपने पति को सुधारने की इच्छा से हेलन कैप्टन एल्विंग के तरफ लौटी थी, पर हस्बैंड की जो काली करतूतें थी वो जारी रही। और मिसेज एल्विंग अपने बच्चे को स्कैंडल से बचाने के लिए, कम्युनिटी से बाहर ना निकाल जाएं, इसके लिए ये सब बर्दाश्त करती रहती है। प्ले में हमें आगे पता चलता है, 3 एक्ट का ये प्ले है, हमें आगे पता चलता है कि ओसवाल्ड को सिफिलिस नाम की बीमारी है, जो हेलन ये मानती है कि उसे उसके पापा से मिली है। और उसे ये भी पता चलता है कि ओसवाल्ड रेगिना इंगस्ट्रैंड की तरफ भी अट्रैक्ट है, जो कि एक्चुअली उसकी हाफ सिस्टर है। ओसवाल्ड को ये नहीं पता कि उसके फादर वुमनाइजर थे, उनके बहुत सारी लेडीज के साथ रिलेशन थे। यहां पर एक सब प्लॉट भी है।
इस सब प्लॉट में कारपेंटर जैकब ने रेगिना की प्रेग्नेंट मां से शादी की होती है, उसे पता नहीं है या वो जानबूझकर इस बात से अनजान बनता है कि कैप्टन अल्विंग रेगिना के असली पापा हैं। उसने मिसेज अल्विंग के ऑर्फनेज का काम पूरा कर दिया है। अब उसकी इच्छा है कि वो नाविकों के लिए एक हॉस्टल खोले। वो बेटी रेगिना को इस फैमिली की नौकरी छोड़कर उनके हॉस्टल में हेल्प करने के लिए कहता है, पर रेगिना मना कर देती है। ऑर्फनेज खुलने की रात से पहले जैकब पास्टर मांडर्स को ऑर्फनेज में एक प्रेयर मीटिंग करने को कहता है। उस रात ऑर्फनेज जल जाता है। पास्टर ने हेलन को ऑर्फनेज का बीमा करवाने से मना किया था, ताकि कहीं ऐसा ना लगे कि उनका भगवान में जो विश्वास है वो कम है। जैकब ये कहता है कि पास्टर मांडर्स की केयरलेसनेस के कारण एक कैंडल गिर गई जिससे आग लग गई। इस बात को पास्टर मांडर्स मान लेता है। बदले में वो जैकब के हॉस्टल की सपोर्ट का भी ऑफर करता है। जब रेगिना और ओसवाल्ड के रिश्ते का सबको पता चलता है तो रेगिना चली जाती है और ओसवाल्ड बड़ा दुखी होता है। ओसवाल्ड अपनी मां हेलन से ये कहता है कि अगर मेरी बीमारी की एडवांस स्टेज आ जाए, यानी कि मेरी बीमारी बहुत बढ़ जाए, तो आप मुझे मॉर्फिन की ओवरडोज दे देना। मां कहती है कि अगर जरूरी हुआ तो मैं ऐसा करूंगी। तो प्ले के एंड में मिसेज हेलन एल्विंग ये तय नहीं कर पाती है कि बेटे की इच्छा के अनुसार वो उसे इच्छा मृत्यु दे या ना दे, और यहीं पर ये प्ले एंड होता है। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।